मन तो बहुत करता है जी पॉडकास्ट देखने का, बट वो एक घंटे की देखी नहीं जाती। समझ सकता हूँ। छोटी छोटी क्लिप से शुरू करो, चलो शुरू हो जाओ। एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाली लड़की जिसको पसंद नहीं था मैथमेटिक्स, क्योंकि नहीं, मुझे पसंद था। अच्छा वो फिर से वही लोचा है कि फसानी थी भाई। नहीं, मुझे पसंद था, मैथ्स मुझे पसंद था, पर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम पे। तो आपका स्टार्टिंग कैसे हुई ग्राफिक डिजाइनिंग की? शादी हो गई, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट समझ रहे थे आप? नहीं, मेरे को पता चल गया था कि क्या है एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, पर उसी से रिलेटेड है, क्रिएटिव वर्क हाँ, है। सब आर्ट है और art, ये सब है। कभी मैस्कॉट बनाने हो वो भी आर्ट है, राइट? वो सब है। Yes. उसके बाद मेरी स्टार्टिंग सोनू के, मतलब इन्होंने ही मेरे को सिखाना स्टार्ट किया। सोनू? घर पे सोनू बोलते हैं। हाँ, अब बाहर भी सोनू बोलेंगे सब। मैंने ही इनको सिखाना स्टार्ट किया। सोनू है सोनू? सोनू। मैंने ही इनको सिखाना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने इनको बेसिक चीज़ें पढ़ाई कॉपी पे, थोड़ी कलर के बारे में बताया, थोड़े सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे है। फिर मैंने इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना शुरू किया। तो बेसिकली मेरी जैसे कोर्सेज के से नहीं हुई थी, मेरी स्टार्टिंग ही हुई थी प्रैक्टिस से। क्योंकि मैंने उस टाइम पे पहले कोर्सेज, तो जैसे यूजुअली क्या करते हैं कि सब जाके यूट्यूब पे जाके कोर्सेज देखते हैं, वहाँ से स्टार्टिंग होती है कि टूल सीखो, ये सीखो। मैंने सीखा था कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते बनाते टूल सीखे थे मैंने उस टाइम पे। मतलब जॉब पकड़ ली और साथ में बिठा लिया एक्सपर्ट को और वो बताई जा रहे हैं, आप करी जा रहे हो। एक्सपर्ट घर का। इनको ना पहली बार मैंने एक्सरसाइज दी थी करने के लिए कि आपको ये डिज़ाइन बनाना है, बिना कोई टूल की नॉलेज के लिए। मैंने कहा पेंसिल से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो आपको डिजाइनर बनाना है। टूल तो सीखने में 10 दिन का टाइम लगता है, मतलब आप दिन में 4-5 घंटे रोज प्रैक्टिस करोगे, 20 दिन के बाद में आपका हाथ बैठ ही जाता है। वो तो बाद की बात है, चलो आप बना के दिखाओ कि आप कितना बना सकते हो। तो हमारी शुरुआत ऐसे हुई। फिर हम ये चीज़ें करते गए और फिर मैं इनको बताता गया कि आप इसको यहाँ से आसानी से कर सकते हो, यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ऐसा गलत है, झूठ है भाई। इतने प्यार से तो नहीं बताते थे। शुरू आप बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे, अब आप बताइए। तो जैसे ये मेरे को कोई भी एक्सरसाइज देते थे करने के लिए, मैं उस पर लगी रहती थी पूरे दिन। 5-6 घंटे हो गए, आके 1 सेकंड में ये क्या डंगा बना दिया। खुद की क्लोक भूल गए थे ना? हाँ, उस टाइम पे खुद याद नहीं कि कितने स्ट्रगल खुद का अरे क्या हुआ है। हमारी ना लड़ाई हो जाती थी डिजाइन के ऊपर, है ना। ये इतना गंदा डिजाइन बना के दिखा देती थी। अब मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ भाई, है। मैं और मुझे ऐसा लगता था मैंने तो बेस्ट डिजाइन बनाया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये पूरे कॉन्फिडेंस में रख देते थे मेरे सामने कि ये देख बेस्ट डिजाइन। और वाइफ तो वाइफ होती है, डिजाइनर है तो क्या हो गया, नहीं आती तो ये मेरे ही सिर पे चढ़ जाती थी, तेरे को कुछ नहीं आता। ये तो बेस्ट है, अपनी आँख खोल के ध्यान से कल मेरे को ये वाइफ यहीं बैठे हैं जो एजेंसी अभी ज्वाइन की है इन्होंने 2 महीने पहले, सेल्स में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट सब कर रहे हैं। और मुझे कह रहे तेरे को तो मैनेजमेंट नहीं करनी आती, तेरे को तो हायरिंग नहीं करनी आती, कर रहा है तो ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं कहा ठीक है, तू चला ले यार। हाँ, ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं, ऐसे करना पड़ता है। हाँ, बाकी सपोर्ट रहता है, आपको इनका हमें इनका, तभी चलती है गाड़ी। तो अब मैं एक मस्त बात बताता हूँ कि मैंने इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया, मेरी टीम में कैसे मिलाया। तो मैंने इनको सिखाने के बाद मैंने ये उनको पता नहीं बात का? नहीं पता है इनको। अब बताओ ना फिर। नहीं, इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने अच्छा, इनको वो क्या भी एक्सरसाइज वो उसमें भी फंसाया हमारी आपने। एक्चुअली ऑर्डर में 3 कैटेगरी रहती थी। बिल्कुल बेसिक ऑर्डर्स, मीडियम लेवल के ऑर्डर्स और एक प्रीमियम क्वालिटी ऑर्डर्स। तो मैं इनको बेसिक ऑर्डर्स देता था 1 साल तक। ठीक है। मैंने इनको टच नहीं करने दिए मेरे प्रीमियम ऑर्डर। मुझे लगता था ये क्लाइंट अगर गए ना, भाई धंधा खत्म हो जाएगा। वो रेगुलर क्लाइंट्स बन गए होंगे आपके। हाँ। तो इन्होंने प्रीमियम ऑर्डर तक आने में 1 साल लगाया है, पूरा 1 ईयर लग गया पूरा। उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ अब ये कर सकते हैं, तो मैंने इनको फिर करने दिए वो सब। उसके बाद 1.5 साल बाद तक मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी, तो इलस्ट्रेशन जो है ना, वो 1.5 साल में मेरी इतनी रिफाइन हो गई थी। फिर मैं सोनू को सिखाती थी कि ये क्या इलस्ट्रेशन बना रहे हो, मैं बनाती हूँ इलस्ट्रेशन। तो नाउ ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन कर लेती हैं, मेरे से इलस्ट्रेशन नहीं होते। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कितनी सारी चीजें हैं, सब कितनी सारी फील्ड्स हैं। आपको स्केचिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डिजाइनर नहीं हो। मैं लोगो डिजाइनर बहुत अच्छा हूँ, मेरे सारे लोगो मतलब बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल तो मैं पब्लिकली भी इंस्टाग्राम पे दिखा पा रहा हूँ, पहले तो मैं दिखा ही नहीं पा रहा था कहीं पे। तो अब क्या रिस्पॉन्स आता है, सारा अच्छा रिस्पॉन्स है और उसके थ्रू और भी ऑर्डर आते हैं। ठीक है। और मैं टाइपोग्राफी करने लगा पूरा।
तो टाइपोग्राफी मैं करता था, इलस्ट्रेशन पार्ट ये करती थी। तो हमारे पास जो ऑर्डर होते थे, इलस्ट्रेशन रेखा का, टाइपोग्राफी मेरी।